आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इरफान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि एक और मुकाबला आने जा रहा है आपके सामने। और ये मुकाबला होगा टेबल टॉप के टेबल टॉपर, और वही देखे तो टेबल के जहाँ पे देखे तो बॉटम में बैठे हुए हैं वो है दिल्ली कैपिटल्स, यानी कि गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स के पीछे मुकाबला होगा। और ये भी एक रोमांचक भरा मुकाबला होगा, क्योंकि अभी फिलहाल उथल पुथल मच चुका है पॉइंट्स टेबल में, खासकर देखें तो क्योंकि पिछला मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दिया था। थोड़े बहुत गर्मा गर्मी दिखाई दी, और वहीं पे अब ये आईपीएल टूर्नामेंट भी गर्मा गया है। और वहीं पे देखें तो फिलहाल 5वें स्थान पे है। और अभी देखें तो दिल्ली, वही सनराइजर्स हैदराबाद भी अच्छी खासी पोजीशन पे है, लेकिन फिर भी मुंबई इंडियंस 8 पॉइंट से 8 अंकों के साथ है। वही कोलकाता नाइट राइडर्स आगे खास करके देखें तो अच्छी खास से मुकाबला देखने को मिलेगा। अभी नीचे वाले टीम क्या ऊपरी वाले टीम को हरा सकते हैं, ये देखने लायक बात होगा। अगर ऐसे मुकाबले ये नीचे बॉटम के टीम्स अगर हरा जाते हैं बड़े बड़े टीमों को, यानी कि टॉप के 4 टीमों को, तो और भी ज़्यादा ओपन हो जाएगा ये पॉइंट्स टेबल, और भी ज़्यादा दिलचस्प बन जाएगा यह टूर्नामेंट। और वहीं पे ये देखने लायक बात होगा कि आज के मुकाबले में कैसा रवैया अपनाते हैं। खास कर देखें तो दिल्ली कैपिटल्स और वही गुजरात टाइटंस, क्योंकि दोनों ही एक नंबर पे है, वही दूसरा 10 नंबर पे है और मौजूद फिलहाल। और वही दिल्ली कैपिटल्स अभी यहाँ से आपको बस आगे ही देखना है, पीछे नहीं देखना है, और नथिंग टू लूज़ वाला सिचुएशन आ गया है। क्योंकि वैसे भी यहाँ से वापसी करना बहुत ही मुश्किल है, और यहाँ से आप ये सोच कर जाए कि यहाँ से जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि यहाँ से तो और बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि आप 10वें पायदान पे है और अभी आपसे उतना एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। और वहाँ से क्या मुकाबले को आप ला कर, अगर आप देखें तो अपने तरफ ला कर जीत कर वही वापसी कर सकते हैं और बड़े बड़े टीमों को हरा सकते हैं। उसके बाद कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। और वही अक्षर पटेल को खास तौर पे मैं देखूंगा कि दिल्ली कैपिटल से ज़्यादा ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करवाए, और आज भी शायद कुछ एक आध चेंजेस भी करे। लेकिन मुझे लगता है बहुत ही ज़बरदस्त ये मुकाबला रहेगा, क्योंकि गुजरात टाइटंस के जो गेंदबाज खासकर राशिद खान पिछले मुकाबले में उतने खास अंदाज से बहुत ही महंगे रहे। इस मुकाबले में मुझे लग रहा है राशिद खान वापसी करेंगे। और राशिद खान कैसे गेंदबाजी करते वही उनके पास मोहम्मद शामी है, और जबकि अगर आप देखें तो जोशुआ लिटल शायद इस मुकाबले में उपलब्ध ना हो, या फिर ये मुकाबला भी खेल सकते हैं, लेकिन उतना मुझे नहीं पता। शायद इस मुकाबले के लिए मुझे थोड़ा बहुत 50-50 लग रहा है कि इस मुकाबले में जोशुआ लिटल खेलेंगे या नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो नूर अहमद जो जब से मौका मिला है अच्छी खासी विकेट टेकिंग डिलीवरीज कर रहे हैं, विकेट टेकर भी है, और अच्छी खासी बीच में आकर विकेट चटका भी लेते हैं। और जबकि पिछले मुकाबले में उन्होंने अपना प्रभाव डाला, जहाँ पे राशिद खान महंगे साबित है, वहाँ पे नूर अहमद बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज से गेंदबाजी कर गए और बहुत ही किफ़ायती रहे, विकेट्स भी चटकाए। तो अच्छी खासी ये गेंदबाजी का ऑप्शन है। मोहम्मद शामी जो अपने स्पेल कहते हैं पावर प्ले में, वो बहुत ही ज़बरदस्त वो स्पेल रहता है। और वहीं पे कप्तान हार्दिक पांड्या कैसे वापसी करते हैं, ये देखने लायक बात होगी इस मुकाबले की, क्योंकि अहमदाबाद में ये मुकाबला होने वाला है। अहमदाबाद में कुछ मैचेस हारे भी है, कुछ मैचेस जीते भी है, बाकी बाहर जाकर मैच जीते हुए ही है इस बार इस आईपीएल इस सीज़न में। लेकिन कैसे मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ऐसा मुकाबला है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे रोमांचक मुकाबला नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे भी वो रोमांच भरा मुकाबला होगा। यहाँ भी कहीं आखिरी ओवर में आखिरी थ्रिलर मैच न बन जाए। और यहाँ पे भी बहुत ही, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स अब आगे ही बढ़ना चाहेंगे, और यहाँ से अब आगे की तरफ ही देखेंगे, क्योंकि सिर्फ 6 मैचेस है। 6 मैचेस में आप अगर करीबन अगर आप देखें तो 6 जीते तो डायरेक्टली क्वालिफाई करते हैं, लेकिन ये बहुत ही नामुमकिन सा है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कभी भी ये आईपीएल है। और वहीं पे क्या यहाँ से नथिंग टू लूज़ वाला सिचुएशन में क्या बेहतर कर पाएगी दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी बल्लेबाज गेंदबाजी है, लेकिन वो जो बल्लेबाजी का क्रम है उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। क्या रायली रूसो को मौका मिलेगा? शायद नहीं, क्योंकि फिल सॉल्ट खेल रहे हैं अच्छे खासे प्रदर्शन के पिछले मुकाबले में। मिचेल मार्श, अगर रायली रूसो का पर आप प्लेइंग 11 में जगह देते हैं तब गेंदबाजी में आप ओवरसीज नहीं खिला सकते, यही एक दिक्कत है। और वहीं पे अगर आप देखें तो कुलदीप यादव अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए, वही एंड्रिक नोर किया, तो कुछ बदलाव भी हो सकता है या फिर नहीं। और क्योंकि
थोड़ी बहुत क्योंकि मैदान बड़ा है और वहाँ पे स्पिनर्स को थोड़ी बहुत मदद मिलेगी अहमदाबाद में। ये जो और बाउंसी पिच रहेगी, ये जो अच्छी खासी गेंदबाजों के लिए मदद मिलता है, तेज़ गेंदबाजों को भी और वही स्पिनर्स को भी अच्छी खासी मदद मिलता है, जिसके लिए अक्षर पटेल भी अपने भले ही दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले हो, लेकिन गुजरात में अहमदाबाद वाले पिच उनको भली भांति जानते हैं वो और कैसा प्रदर्शन करता है, क्योंकि अभी फिलहाल पूरी तरीके से अच्छे फॉर्म में है और बल्लेबाजी में ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करवाना चाहिए। अगर आप अक्षर पटेल की बात करें, वहीं पे सरफराज के पृथ्वी शॉ को मौका मिलेगा, ये एक देखने लायक बात होगा और शायद ना भी मिले, क्योंकि बहुत सारे मौके मिल गए। अभी सरफराज के साथ कंटिन्यू करेंगे। वही प्रियम गर्ग एक अच्छी बल्लेबाज है जो अच्छी खासी रोल प्ले करते हैं और मिडिल ओवर्स में अच्छे खासे स्पिनर्सों को बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से भी जब खेलते थे अच्छी खासी बल्लेबाजी का मुजाहरा भी दिखाया था, लेकिन कैसा प्रदर्शन रहता है ये देखने लायक बात होगा। मनीष पांडे से भी अपेक्षा है, खासकर भारतीय अगर बल्लेबाजों की बात करें तो मनीष पांडे क्योंकि सीनियर है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा दिल्ली कैपिटल्स के इस बैटिंग लाइनअप में। और वही अक्षर पटेल को 5वें नंबर पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर पीछे बैठे, शायद मुझे लगता है 5वें नंबर पे उनको यूज़ करना चाहिए, तब वो एंकरिंग रोल अपनाएंगे और वहीं आखिर तक अगर रहते हैं तब और भी ज़्यादा ताबड़तोड़ अंदाज से खेल सकते हैं। और वहीं पे चाहिए दिल्ली को ऐसा पारी और बल्लेबाजी में खासकर वही दिक्कत बार बार दिखा जा रहा है, लेकिन गेंदबाजी में अच्छे खासे गेंदबाजी कर रहे हैं। स्पिनर्स भी अपना बखूबी काम निभा रहे हैं, वही तेज़ गेंदबाज भी अच्छे खासे गेंदबाजी कर रहे हैं। मुकेश चौधरी वही ईशांत शर्मा भी अच्छे खासे गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो क्या खलील की वापसी हो सकती है इस मुकाबले में, ये देखने लायक बात होगा। मुकेश चौधरी की जगह पे खलील अहमद की वापसी हो सकती है कि मुझे एक लग रहा है कि अगर आप मुस्तफ़िज़ को नहीं खिला सकते थे, लेकिन खलील अहमद को आप एक मौका दे सकते थे और वही आपको अमान खान की भी शायद ज़रूरत पड़े। और प्रियम गर्ग और सरफराज को आप अगर खिलाते हैं तो उनको आप 5वें 6ठे स्थान पे आप शायद उनको ज़्यादा नीचे नहीं भेजेंगे, ये एक अच्छी बात है। और दोनों को थोड़ी बहुत बैलेंस बना कर रखना पड़ेगा। और वहीं पे अगर टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाज सॉल्ट, वार्नर वही मार्श खेलते हैं तो चौथे नंबर पे अमूमन मनीष पांडे का आना ही बनता है। उसके बाद अगर आप देखें तो सरफराज और प्रियम में से कोई एक आएगा, उसके बाद या फिर आएंगे या फिर मुझे लगता है या फिर अक्षर पटेल को भेजाना ही बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। अगर मनीष पांडे तक ठीक है, उसके बाद अगर अक्षर पटेल को भेजे तो शायद मुझे अच्छा लगेगा और वही टीम के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। और बाद में देखा जाएगा कि क्या होता है, रिपल पटेल के साथ जाएंगे या अमान खान रिपल पटेल के साथ, क्योंकि अच्छी खासी थोड़ी बहुत बैलेंस बिगड़ा हुआ है। अच्छे खासे खिलाड़ी तो है, लेकिन वही वो प्लेइंग 11 पूरी तरीके से सेटल नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण थोड़े और भी ज़्यादा दिक्कत में आ रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स। तो अभी ये 6 मुकाबले बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और पूरी तरीके से 100% देने की कोशिश करेंगे और यहाँ से क्या वापसी कर सकते हैं ये देखने। और आज का मुकाबला एक मुकाबला एट अ टाइम देखना पड़ेगा कि आज का मुकाबला क्या हम जीत हासिल कर सकते हैं या नहीं। वही गुजरात टाइटंस के लिए भी एक बात है कि बल्लेबाज में शुभमन गिल पूरी तरीके से लय में है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वहीं पे कप्तान का भी अच्छी खासी थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस चल रहा है अच्छी खासी। अगर आप देखें तो विजय शंकर, वही डेविड मिलर, विजय शंकर ने पिछले मुकाबले में बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज, इस साल विजय शंकर बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा रहे हैं और पूरी तरीके से लय में भी दिख रहे हैं, जो अच्छी खासी बात है गुजरात टाइटंस के लिए। और जो बल्लेबाजी क्रम है गुजरात टाइटंस का, वो अच्छी तरीके से बल्लेबाजी में बखूबी अपना रोल निभा रहे हैं और जो और भी ज़्यादा उनके लिए एडवांटेज बन रहा है अगर गुजरात टाइटंस की बात करें। और वही टॉप टीम की अगर ऐसा कंडीशन हो, अगर वो सभी चीज़ें सही चले तो वही पूरी तरीके से अपर टॉप में रहते हैं। और वही अभी अगर आज दिल्ली कैपिटल्स हार जाती तो शायद इस टूर्नामेंट से करीबन बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। और वही मुकाबला ज़बरदस्त होगा और गुजरात टाइटंस को उनके घर में हराना ये भी एक बड़ी बात है। और जैसे फॉर्म में है गुजरात टाइटंस, जैसे कि उनके गेंदबाज है खासकर, वही दिक्कत पेश करेंगे बल्लेबाजों को, दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों को। और दिल्ली कैपिटल्स का जो बल्लेबाज है वो थोड़ी बहुत दिक्कत में फिलहाल जो पहले मुकाबले से हमें देखते हुए आए हैं कि उनके ज़्यादा अगर देखें तो दिक्कत की बात बल्लेबाजी में है। और वही अच्छे खासे क्लास प्लेयर है, लेकिन वही क्लिक नहीं कर पा रहे, जिसके कारण और भी ज़्यादा दिक्कत में अपने आप को पा रहे हैं। और ये मुकाबला देखते हैं क्या होता है। और अभी आप के सामने आ चुका है मेरा प्रेडिक्शन। जी है, अभी प्रेडिक्शन टाइम है और आपके सामने ये रहा मेरा प्रेडिक्शन।
तो जी हाँ, मैं आज जाना चाहूँगा दिल्ली कैपिटल्स के साथ और मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स को आज का मुकाबला जीतना चाहिए गुजरात टाइटंस के खिलाफ, क्योंकि नथिंग टू लूज़ वाला मुकाबला है। तो यहाँ पे आप वापसी अच्छी तरीके से कर सकते हैं और कोई प्रेशर एडेड प्रेशर ना ले आए और अपने खुलकर मुकाबला अपने खेले, खुलकर मैचेस के लिए गेंदबाजी अच्छी खासी करे और बल्लेबाजी भी अपने पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट होकर नहीं, पूरी तरीके से खुले होकर खेले और तब देखिए आपका रिजल्ट कैसा आता है। और ये 6 मुकाबले बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। जो आने वाले 6 मुकाबले होंगे खासकर दिल्ली कैपिटल्स के, और यहाँ से अगर मुकाबला जीतते हैं तो क्या एक मोमेंटम को आपके तरफ रख सकते हैं या नहीं। और वही गुजरात टाइटंस तो हाल ही बहुत पूरी तरीके से फॉर्म में है और यहाँ पे फेवरेट भी गुजरात टाइटंस से रहेंगे इस मुकाबले में। लेकिन ये जो T20 मुकाबला है, एक ओवर एक विकेट कुछ भी करवा सकता है और वहीं पे एक और रोमांचक मुकाबले की आशंका रहा है कि यहाँ भी एक थ्रिलर मुकाबला देखने को मिलेगा। और वही टॉस भी एक फैक्टर रहेगा क्योंकि ड्यू का भी यहाँ पे रोल रहेगा क्योंकि रात का मुकाबला है। तो ये एक अच्छी बात है कि दोनों ही टीमों के पास गेंदबाजी देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाज है। खासकर गुजरात टाइटंस के पास अच्छी खासी गेंदबाजी, स्पिनिंग ऑप्शन भी वही, दिल्ली कैपिटल्स के पास भी वही है, तेज़ गेंदबाजी अच्छी खासी फॉर्म में है। लेकिन बल्लेबाज कैसे खेलते हैं दोनों ही टीमों की तरफ से ये देखने लायक बात है। जिसकी बल्लेबाजी अच्छी खासी चल गई, मुझे लगता है आज वो मुकाबलाबाजी मार जाएगा और वहीं पे देखते हैं कौन किसके ऊपर भारी पड़ते हैं। ये एक बात रहेगा। तो अभी के लिए इतना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।